2014 में इंडस्ट्री टॉप परफॉर्मर्स को तगड़ी सैलरी हाइक्स देगी और हो सकता है कि एवरेज परफॉर्मेंस दिखा रहे कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च ना करे। कंपनियां वो पैसे उनकी ट्रेनिंग में लगाएं या फिर उनकी सैलरीज में मामूली बढ़ोतरी ही करें। जॉब मार्केट में रिवाइवल के पहले संकेत दिखने लगे हैं और उसके साथ ये उम्मीद भी बन रही है कि नए साल में सैलरीज बढ़ेगी। स्टाफिंग कंपनी टीम लीज के मुताबिक 2014 में कम से कम 11% तक सैलरी बढ़ेगी। कुछ चुनिंदा सेक्टर में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी दिखेगी क्योंकि यहाँ पर लोगों के लिए डिमांड बढ़ी है। जैसे आईटी सेक्टर में सैलरी पिछले साल के 8 से 12% के मुकाबले 15% तक बढ़ सकती है, तो बैंक और फाइनेंस कंपनियों में 12 से 15% तक इंक्रीमेंट होगा। आईटी में जो स्पेशलाइज स्किल्स हैं, बीएफएसआई में जो नीश रिक्वायरमेंट्स है, जहाँ पे आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है, वहाँ पे हम ज़्यादा हाइक्स देखेंगे। जहाँ हम जनरल फंक्शंस में अगर देखा जाए तो सेल्स एंड मार्केटिंग में काफ़ी बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। हालांकि इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वालों के लिए बुरी खबर है। पिछले साल इन सेक्टर्स में सैलरी औसतन 10 से 12% बढ़ी थी, लेकिन इस साल ये घटकर 8 से 10% ही रहने का अनुमान है। शहरों के हिसाब से देखें तो बड़े शहरों में सैलरी ज्यादा बढ़ेगी। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में दिखेंगी। एचआर कंसल्टेंट बताते हैं कि हर इंडस्ट्री में टॉप परफॉर्मर्स को तो अच्छे हाइक की गारंटी है, लेकिन एवरेज परफॉर्मर्स को 10% या उससे कम के इंक्रीमेंट से ही संतोष करना होगा। जहाँ एवरेज परफॉर्मेंस अपने पिछले साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे इतना ज़्यादा कॉम्पनसेशन नहीं कमा पा रहे हैं इस साल में, उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने आप को ग्रो करें और अपने आप को अगले साल तक उस टॉप टैलेंट में इंक्लूड कर पाएं और मैच कर पाएं। कुल मिलाकर कंपनी उन कर्मचारियों को ज्यादा हाइक देगी जो अपने काम के अलावा कंपनी के लिए कुछ वैल्यू एडिशन भी करते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि आगे वो कंपनी के कैसे काम आ सकते हैं। यानी अच्छी सैलरी हाइक चाहिए तो स्केल अप करना बेहद जरूरी है। कविता कृष्णन, मुंबई। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। फिर आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।